डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब एक्शन में सीबीआई जांच का जिम्मा संभाला। आरोपी को कोलकाता में सीबीआई दफ्तर लाया गया। फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर भी जाएगी सीबीआई की टीम। कोलकाता में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के केस में सामने आया एक और वीडियो। एक हॉल में पड़ा दिखा मृतक डॉक्टर का शव। मृतक डॉक्टर की परिजन ने बयान किया हैवानियत और बर्बरता की वो दर्दनाक दास्तान जिसको सुनकर हर कोई कांप उठेगा। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। कोलकाता में रेप मर्डर मामले में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पर सस्पेंस। जेपी नड्डा के आश्वासन के बाद फोर्डा से जुड़े रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ली। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप। सेमिनार हॉल सील नहीं करने और उसी के सामने मरम्मत कराने का उठाया मुद्दा। पश्चिम बंगाल पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने डॉक्टर से रेप और हत्या पर सीएम ममता को घेरा। ममता बनर्जी को कहा निर्ममता बनर्जी। निर्ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा पा रही और ये कहना गलत नहीं होगा कि निर्ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पे सवाल उठा है। आज गौरव भाटिया ने कहा ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं, वो कौन है, इस बात का जवाब सीएम ममता बनर्जी को देना होगा। बीजेपी ने किया सवाल। सीएम ममता बनर्जी ने सबूत नष्ट करने के इरादे से ही दिया था बयान। कुछ दिन बाद सीबीआई को सुपुर्द कर दिया जाएगा केस। चेन्नई में डॉक्टर्स ने कोलकाता मर्डर मामले में निकाला विरोध मार्च। रेप के बाद डॉक्टर की हत्या पर इंसाफ की गुहार। कोलकाता रेप और हत्या मामले में गुवाहाटी में डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। सुरक्षा का उठाया मुद्दा। हैदराबाद में भी कोलकाता रेप और हत्या मामले में प्रदर्शन जारी। डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। एम्स दिल्ली आरडीए ने अपनी हड़ताल जारी रखेगा और सफदरजंग पर पड़ सकता है असर। फीमा से जुड़े डॉक्टर्स अब भी हड़ताल पर अड़े। कोलकाता के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रैली में लेंगे हिस्सा। रात में कोलकाता में महिलाओं का प्रदर्शन। शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज भी नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में सीबीआई को जारी किया नोटिस। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीघ्र अगली सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख दी। दिल्ली में आज से शुरू होने वाली मनीष सिसोदिया की पद यात्रा टली। दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त की सुरक्षा का दिया था हवाला। 16 अगस्त को शाम 5 बजे कालकाजी से शुरू होगी पद यात्रा। जी ने कहा कि भाई ये कंसर्न जेन्युइन लग रही है और हम 14 तारीख की जगह 16 तारीख को ग्रेटर कैलाश से दिल्ली की पदयात्रा का शुभारंभ करेंगे। बिहार में वक्फ की जमीन पर नीतीश सरकार बनाएगी किस नए मदरसों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था और नए शिक्षकों की भर्तियों का दिया हवाला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। वक्फ की जमीन पर मदरसा बनाना चाहते हैं सीएम, लेकिन वक्फ की जमीन पर पाकिस्तान से आए हिंदुओं को भी हक दें। लेकिन मेरा मानना है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर गरीब मुसलमानों को घर बसा दें और जो पाकिस्तान से हिंदू आए हुए हैं उनको भी उसमें हक। इंदौर में महू मदरसे में 10 साल के एक छात्र के शारीरिक शोषण पर बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का विवादित बयान। कहा सभी मदरसों को बंद करना चाहिए। मदरसों में दी जाती है कट्टरता और आतंकवाद की शिक्षा। के प्रशिक्षण, ये धर्मांधता की, कट्टरता की, आतंकवादियों के प्रशिक्षण की, ये सारी शिक्षा मदरसे में ही होती है। इनको बंद किया जाना चाहिए। बीजेपी ने आज विभाजन की त्रासदी को किया याद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट। हम सभी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सशक्त भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, जिससे फिर भी कभी देश को ऐसे कठिन दौर से ना गुजरना पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर विभाजन की त्रासदी के बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी के मजबूत राष्ट्र निर्माण के कदमों को सराहा। विभाजन दिवस पर सीएम योगी ने अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ प्लेकार्ड लेकर किया मार्च। लिखा था विभाजन का दर्द अनकहा कई दिलों ने था ये दर्द सहा। सीएम योगी ने विभाजन दिवस पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का उठाया मुद्दा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तुष्टीकरण राजनीति की वजह से खामोश रहने का आरोप। कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है। सीएम योगी ने एक बयान का किया जिक्र। कहा पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या पाकिस्तान हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है।
या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। सीएम योगी ने विभाजन की विभीषिका को किया याद, बलिदानियों और मारे गए सभी निर्दोष लोगों को दी श्रद्धांजलि। हर घर तिरंगा अभियान को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी गति। अमित शाह ने अपने घर पर फहराया विशाल तिरंगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हर घर तिरंगा अभियान का बने हिस्सा, तिरंगे के साथ सेल्फी लेते दिखाई दिए। कश्मीर के शोपियां में निकाली गई विशाल तिरंगा रैली, स्थानीय निवाली छात्र पुलिस और सीआरपीएफ जवान रैली से जुड़े। शोपियां में बाइक पर तिरंगे के साथ निकले सीआरपीएफ जवान, जोश दिखा हाय। जम्मू कश्मीर में 2.5 किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ बारामूला कुपवाड़ा हाईवे पर निकले लोग, ड्रोन कैमरे से इसे किया गया शूट। अरुणाचल में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में निकाली गई जल तिरंगा यात्रा। चिलहरी घाट से तिलवारा घाट तक हाथों में तिरंगा लेकर तैरे लोग। 15 अगस्त से पहले आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के नाम देंगी संबोधन, नेशनल ब्रॉडकास्टर पर प्रसारित होगा संबोधन। विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर आज अमित शाह भारत मंडपम में करेंगे कार्यक्रम, शाम 5:30 बजे से होगा कार्यक्रम। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा को लेकर मुस्तैदी, लाल किले की निगरानी एआई संचालित सुरक्षा प्रणाली से की जाएगी। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने को लेकर एलजी बनाम आप सरकार, एलजी ने झंडा फहराने के लिए मंत्री कैलाश गहलोत को दिया जिम्मा। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने को लेकर एलजी बनाम आप विवाद में सीएम केजरीवाल ने आतिशी को दी थी झंडा फहराने की जिम्मेदारी। अनंतनाग के मट्टन में स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर में 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले इतिहास में पहली बार तिरंगे के रंगों से मंदिर को रोशन किया गया। अयोध्या में स्वतंत्रता दिवस से पहले पवित्र शहर को तिरंगे के 3 रंगों से सजाया गया। छतरपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सजाए गए खजुराहो के मंदिर, स्वतंत्रता दिवस से पहले बाजारों में भीड़। द्वारका इलाके में निकाली गई तिरंगा यात्रा, मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना और कई बीजेपी सांसद। दिल्ली में 78वें स्वतंत्रता दिवस के पहले रोशनी से जगमगाया राष्ट्रपति भवन और संसद भवन, शानदार तस्वीरें आई सामने। आजादी के पर्व से पहले जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीएसएफ के जवान चिनाब नदी में नाव से कर रहे हैं पहरेदारी। बांग्लादेश में बनी स्थिति को देखते हुए सीमा पर अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं निगरानी। जम्मू कश्मीर के अस्सर में सेना का एंटी टेरर ऑपरेशन, एक आतंकी घायल। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी मुठभेड़ में कैप्टन शहीद, 48वीं राष्ट्रीय राइफल्स में की थी तैनाती। पंजाब में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा सख्त, फाजिल्का पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जयपुर में प्रदर्शन, सर्व हिंदू समाज के बैनर तले जयपुर में रैली। 17 अगस्त को बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक, संगठन के चुनाव सदस्यता अभियान को लेकर तारीख का हो सकता है ऐलान। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। ज्ञान वापी परिसर में मौजूद वजू खाने में सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, 2 बजे होगी सुनवाई। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यवसायी समीर महिंदू की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में आज होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मऊ एमएलए अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। कर्नाटक में पीएम जन औषधि केंद्र पर विवाद, कर्नाटक सरकार ने सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोलने से किया इनकार, बीजेपी ने फैसले की आलोचना की। विनेश फोगाट मामले पर तलाक कोर्ट का फैसला, 16 अगस्त को रात 9:30 बजे तक आएगा ओलंपिक मेडल पर फैसला। विनेश फोगाट ने अपनी अपील में की संयुक्त सिल्वर की मांग, सचिन, सौरभ, नीरज चोपड़ा जिसे दिग्गज कर चुके हैं विनेश के लिए मेडल की मांग। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कामकाज और संचालन पर रोक लगाने की मांग की गई है। आज शाम 5:30 बजे भारतीय ओलंपिक दल से मिलेंगी राष्ट्रपति, करेंगी ओलंपियंस का सम्मान। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होगा भारतीय ओलंपिक दल। इसी दिन दोपहर में प्रधानमंत्री से खिलाड़ी करेंगे मुलाकात। बिहार के दरभंगा में बाढ़ के पानी के दबाव में बह गया डायवर्जन, आवागमन हुआ बाधित। नए पुल निर्माण को लेकर बनाया गया था डायवर्जन, इलाके के लोगों की बड़ी मुश्किल। बिहार के बेगूसराय में 2 मुख्य नदियां गंगा और कोसी उफान पर, आसपास के जिलों में कई गांव जलमग्न। बिहार में एक बार फिर से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। टोंक में एसडीआरएफ फिर से बनी देवदूत, नाले के उफान से 4 घंटे तक फंसे रहे शख्स को बचाया गया। वायनाड में चुरलमाला और मुंडकई के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण बचाव अभियान रोका गया। बारिश से पहले दिन बनाया गया था अस्थायी फुटब्रिज नष्ट। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से कई गांव प्रभावित, लोगों तक पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। मंडी में बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा, लोगों से की बातचीत। तमिलनाडु के थुथुकुडी शहर में कुछ हिस्सों में बारिश, कई जगह जल भरा।